हेलो फ्रेंड्स, अर्पित इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल वी डिस्कस बायोग्राफी ऑफ नजीम इजकिल। बर्थ जन्म 16 दिसंबर 1924 इन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। इंडिया के महाराष्ट्र में मुंबई में 1924 में 16 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। आज जीव बाई बर्थ जन्म से ही एक क्या थे, जीव थे, एक यहूदी थे। यहूदी फ्रेंड्स उसे कहा जाता है जो इजरायली जाति के लिए यहूदी शब्द का प्रयोग किया गया था वहाँ उस टाइम। अब जो बिफोर जो था यानी जो मुंबई था वो बॉम्बे था, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी वेन इजराइल और ब्रिटिश इंडिया, यानी पहले जो जगह के परिवर्तित हुई हैं। मुंबई जो हो गया बॉम्बे बन गया, और ब्रिटिश इंडिया जो इंडिया था इंडिया हो गया। वो पहले जो उनके बर्थ प्लेस को बताया गया है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स। तो दोनों ही यहाँ पे सही हैं। अब प्रेजेंट में यानी बॉम्बे को मुंबई बोला जाता है, और जो यहूदी लोग जहाँ पर निवास करते थे उसे बेन इजराइल बोला जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड डेथ 9 जनवरी 2004 मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में इनकी डेथ हुई थी, या इंडिया के महाराष्ट्र में मुंबई में 2024 में और 9 जनवरी को इनकी डेथ हुई थी। यानी एज 79 की जो बर्थ से जन्म तक का जो टाइम ड्यूरेशन था 79 ईयर तक यानी जीवित रहे, और इनकी मृत्यु यानी 9 जनवरी 2004 में हो गई थी। सफर्ड फ्रॉम अल्जाइमर डिजीज, यानी इन्हें दुख था, परेशान रहे फ्रॉम से अल्जाइमर डिजीज से, यानी अल्जाइमर डिजीज फ्रेंड्स यहाँ पे बीमारी होता है। और अल्जाइमर जो रोग होता है, यानी रोग भूलने का जो होता है, भूलने का रोग है। इसका नाम अल्जाइमर, ठीक है, अल्जाइमर पर रखा गया था, यानी अलोइस अल्जाइमर पर रखा गया था, जिन्होंने सबसे पहले इसका विवरण दिया। इस बीमारी के लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना, तथा फिर इसकी वजह से सामाजिक, पारिवारिक और समस्याओं की गंभीर स्थिति आदि शामिल हैं। ऐसा जो रोग है, जो क्या होता है फ्रेंड्स, भूलने का रोग है। तो जो व्यक्ति भूलने का रोग है उसे तो फ्रेंड्स मान लीजिए उसका यानी लाइफ क्या हो गई, पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। यानी यह बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है फ्रेंड्स। इससे क्या हो जाती है, यानी इजकिल साहब की डेथ हो जाती है। पेरेंट्स यानी माता पिता, यानी जो फादर हैं वो मोसेस, ठीक है, इजकिल है, फादर मोसेस इजकिल हैं, और डायना इजकिल जो है उनकी माता हैं। बोथ पेरेंट्स यानी ज्यूज थे या यहूदी थे, मैंने यहूदी आपको बताया फ्रेंड्स। और क्या थे, टीचर थे, दोनों यानी यहूदी जाति से बिलोंग करते थे, और क्या थे, टीचर थे। एजुकेशन, शिक्षा, ही स्टडीड एट एंटोनियो डिसूजा। एंटोनियो डिसूजा में क्या करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ से यानी स्टडी करते हैं एट हाई स्कूल से, एंड विल्सन कॉलेज से, मुंबई, एंड बिर्कबैक कॉलेज लंदन से, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। फ्रेंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, और यानी बिर्कबैक, ठीक है, कॉलेज लंदन से, और जो इनका विल्सन कॉलेज है मुंबई से, और एंटोनियो डी सूजा हाई स्कूल से क्या करते हैं, स्टडी को करते हैं, यानी एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। ऑक्यूपेशन है जो व्यवसाय था, 20th सेंचुरी इंडियन जोइश पोएट थे, प्लेराइट थे, नाटककार थे, आर्ट क्रिटिक थे, यानी कला आलोचक थे, एंड एडिटर यानी संपादक थे। ऑनर्स एंड सम्मान को प्राप्त किया फ्रेंड्स 1983 में सत्या अकेडमी अवार्ड को इन्हें प्राप्त किया। और जो कि फ्रेंड्स पीजीटी के अपने 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1988 में पद्मश्री को इन्हें प्राप्त किया। जैनर जो है इनका, जो जैनर रहा है यानी मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री इनका जैनर रहा है फ्रेंड्स। नजीम इजकिल इज यानी अक्लैम का मतलब है जयघोष, एज द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया इंग्लिश वर्स, यानी इंग्लिश वर्स के पोस्ट इंडिपेंडेंस फादर के जैसे इन्हें क्या उद्घोष किया गया है, यानी जयघोष किया गया।
यानी जो यहाँ वर्ड दिया गया एक्लैम, इसका मतलब जय घोष या जय जयकार करना, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। निजिम स्किल इनहेरिटेड, इनहेरिटेड यानी विरासत में मिला। लव फॉर प्रोवर्ब्स यानी कहावतों के प्रति प्रेम। एंड होम स्पून, होम स्पून विजडम, इस पूरे जो इन दोनों वर्डों का मतलब है यानी घरेलू ज्ञान फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से यानी घरेलू ज्ञान को, और जो कहावतों के प्रति प्रेम को विरासत में निजकिल साहब को मिला था। हिज फादर वाज अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर थे ऑफ बॉटनी यानी क्या होता है बॉटनी, यानी बॉटनी के यानी वनस्पति विज्ञान के। एंड विल्सन कॉलेज यानी विल्सन कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के एक प्रोफेसर थे। एंड हिज मदर यानी उनकी जो माता बाज प्रिंसिपल ऑफ ओन स्कूल, अपने खुद के स्कूल की क्या थी, प्रिंसिपल थी। निजकिम बिलोंग्स यानी जो निजकिल जो साहब हैं यानी बिलोंग यानी निवास करते हैं या रहते हैं टू मुंबई के यानी मराठी स्पीकिंग जूस कम्युनिटी में, यानी मराठी स्पीकिंग जूस कम्युनिटी से क्या निवास करते हैं मुंबई की। नोन जाने जाते हैं एज द यानी बेन इजराइल के जैसे जो जानी जाती है। यानी पीजीटी 2002 और 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बेने और इजराइलिटीज रेफर टू यानी जूस पीपल, जो क्या करती है जूस पीपल को क्या करती है यानी संदर्भित करती है। कौन, बेने इजराइलिटीज। In 1947, he earned a BA in literature from Wilson College, Mumbai, University of Mumbai. यूनिवर्सिटी जो थी यानी मुंबई की, और कॉलेज यानी विल्सन कॉलेज मुंबई में जो था, यानी फ्रॉम से यानी BA इन लिटरेचर, BA यानी लिटरेचर में क्या एक डिग्री को उन्हें प्राप्त किया 1947 में। इन नवंबर 1948 ही यानी सेल्ड यानी रवाना हो गए टू इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के लिए चले गए। ही वह यानी स्टडीड यानी अध्ययन किया फिलोसफी अंडर CEM जॉर्ड, यानी CEM जो जॉर्ड है उसके जो फुल फॉर्म है यानी सिरिल जेडविन मिचिनसन जॉर्ड, यानी जो कि एक इंग्लिश फिलोसफर एंड अथर थे। एट ठीक है बिर्कविक कॉलेज लंदन, यानी लंदन के बिर्कविक कॉलेज से यानी जो CEM जॉर्ड के अधीन रहकर यानी फिलोसफी का अध्ययन किया। आफ्टर 3.5 years स्टे, यानी वहाँ पर यानी 3.5 years यानी क्या 3 यानी 3.5 साल वहाँ पर ठहरे। यानी स्किल ठीक है वर्क यानी कार्य किया। हिज बे होम यानी हिज अपने बे तरह यानी होम अपने घर की तरह। एज जैसे आर डेक स्कर्वर, डेक का मतलब जहाज की छत या बेस होता है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जो स्कर्वर होता है यानी ऑन द स्कर्व्स यानी वह जो साफ करता है, अर्थात विशेष रूप से गैसों से अशुद्धियों को हटाने के लिए एक उपकरण, उसको हम स्कर्वर कहते हैं। अबाउट यानी समीप शिप, एक शिप के समीप। कैरिंग आर्म्स यानी हथियारों को ले जाने वाला। टू द इंडो चाइना से हथियारों को ले जाने वाला जो जहाज था, जहाज के समीप जो जहाज था उसके समीप यानी डेक स्कर्वर, एक डेक स्कर्वर के जैसे यानी अपने घर की तरह यानी कार्य किया। स्किल वाज इन ठीक है इंग्लैंड, यानी जो स्किल वाज थे इन इंग्लैंड में रहते ठीक है 1900 यानी 48 से 52 तक यानी कहाँ पर इंग्लैंड में रहते फ्रेंड्स। ही मैरिड वह शादी कर लेते हैं यानी किससे, डेजी जैकब से शादी कर लेते हैं इन 1952 में। एंड द सेम ठीक है यार हिज फर्स्ट ठीक है कलेक्शन ऑफ पोएम्स का फर्स्ट कलेक्शन यानी सेम ईयर आया। टाइटल शीर्षक आया अ टाइम टू चेंज वाज पब्लिश बाई फॉर्चून प्रेस लंदन की फॉर्चून प्रेस के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। रिटर्निंग इंडिया लौटा है, फिर इंग्लैंड से इंडिया लौटा है।
इस्किल ज्वाइंट यानी इस्किल ने ज्वाइन किया द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, यानी इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। एज एन यानी एज जैसे, एन असिस्टेंट एक यानी सहायक के जैसे, एडिटर यानी एक सहायक संपादक के जैसे इन 1953 में, एंड स्टेट यानी ठहरे देयर फॉर 2 years यानी वहाँ 2 साल के लिए वहाँ ठहरे, और द इलस्ट्रेटेड यानी इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में एक असिस्टेंट संपादक के जैसे 1953 में यानी उन्हें ज्वाइनिंग ली थी, ज्वाइन किया था। ही पब्लिश यानी उन्होंने पब्लिश यानी प्रकाशित किया हिज सेकंड बुक ऑफ वर्स 60 पोएम को, उनने अपनी यानी पब्लिश किया यानी अपनी सेकंड बुक ऑफ वर्स को 60 पोएम्स को द सेम ईयर्स यानी सेम ईयर यानी कौन सी 1953 को। ही आल्सो वर्कड यानी ही उन्होंने आल्सो भी वर्क कार्य किया एज अ ब्रॉडकास्टर के जैसे, यानी ब्रॉडकास्टर का मतलब होता है यहाँ प्रसारण करने वाला, प्रसारण करने वाले की तरह ऑन टीका आर्ट्स एंड लिटरेचर फॉर ऑल इंडियन रेडियो यानी फॉर ऑल इंडिया रेडियो के लिए यानी आर्ट्स और कल्चर पर यानी एक प्रसारक की तरह भी कार्य किया निचकिल साहब ने। ही वर्कड यानी उन्होंने कार्य किया एज अ एडवर्टाइजिंग, ठीक है, कॉपीराइट यानी एडवर्टाइजिंग कॉपीराइट यानी एडवर्टाइजिंग विज्ञापन, और कॉपीराइटर यानी प्रति का लेखक यानी विज्ञापन प्रति का लेखक के जैसे यानी कार्य किया, एंड जनरल टीका मैनेजर और क्या एक जनरल मैनेजर के जैसे कार्य किया ऑफ अ पिक्चर फ्रेम कंपनी फ्रॉम 1954 से 59 तक यानी 1954 से 1959 तक यानी उन्होंने पिक्चर फ्रेम कंपनी में यानी जनरल मैनेजर की तरह कार्य किया, और विज्ञापन प्रति का लेखक के जैसे उन्होंने कार्य किया। ही वह यानी को फाउंडेड यानी सह संस्थापक रहे यानी को फाउंडर सह संस्थापक रहे द लिटरेरी मंथली यानी जंपो लिटरेरी मंथली जंपू के सह संस्थापक रहे इन 1961 में। इन बीकम ही वह बीकम हो गए आर्ट क्रिटिक यानी कला आलोचक हो गए ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया के 1964 में और से यानी 66 तक 1964 से 66 तक वह द टाइम्स ऑफ इंडिया के कला आलोचक हो गए, एंड एडिटेड पोएट्री यानी पोएट्री को एडिटेड किया इन इंडिया में पोएट्री को एडिट किया 1966 से 67 तक। फ्रॉम 1961 टू 1972 1961 से 1972 ही हेडेड यानी रवाना हो गया यानी अध्यक्षता प्राप्त की या रवाना हुए द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ मिथिबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुंबई यानी उसकी जो अध्यक्षता थी उसमें क्या हुए के अध्यक्ष यानी जो कॉलेज की डिपार्टमेंट की मिथिबाई कॉलेज के जो डिपार्टमेंट था उसकी जो अध्यक्षता के लिए रवाना हो गए थे। वर्कड एज अ प्रोफेसर वहाँ उन्होंने कार्य किया एक प्रोफेसर के जैसे वहाँ कार्य किया। अंडर द इन्फ्लुएंस यानी अंडर अधीन द इन्फ्लुएंस प्रभाव के अधीन ऑफ एमन राव की फुल फॉर्म जो है फ्रेंड्स मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि एक इंडियन रेवोल्यूशनरी एंड फिलोसफर हैं। ही वह बीकम हो गए द मेंबर ऑफ द रेडिकल, ठीक है, डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र पार्टी के, और रेडिकल जो होता है उसका मतलब है फ्रेंड्स क्रांतिकारी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का इच्छुक, जो यानी सामाजिक और राजनीतिक यानी परिवर्तन का जो इच्छुक हो उस क्रांतिकारी को यानी रेडिकल वर्ड बोला जाता है। तो उस पार्टी के लिए फ्रेंड्स उन्होंने क्या कर लिया ज्वाइन कर लिया या उसके मेंबर हो गए, और जो एमएन राव के यानी अधीन में रहकर उनके प्रभाव के अधीन में रहकर उनके संपर्क में रहकर यानी एमएन राव का फुल फॉर्म क्या था फ्रेंड्स मानवेंद्र नाथ रॉय, और जो कि एक इंडियन रेवोल्यूशनरी एंड फिलोसफर हैं। ही हेल्ड शॉर्ट टर्म यानी एक छोटे अवधि के लिए टेन्योर यानी कार्यकाल में, ठीक है,
एज जैसे विजिटिंग, विजिटिंग का मतलब यहाँ दौरा होता है। अगर सामान्य अर्थ में कहा जाए तो विजिटिंग उसे बोला जाता है किसी संस्थान यानी किसी संस्थान जैसे विश्वविद्यालय में सीमित समय के लिए शामिल होने या उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाना यानी किसी को आमंत्रित किया जाना, तो उसको लिए हैं विजिटिंग कहते हैं। प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स एंड यूनिवर्सिटी एट लीड्स पर यानी एज अ प्रोफेसर के जैसे उन्हें विजिट किया गया, और विजिट का मतलब वही मैंने फ्रेंड्स आपको बताया। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पुदुचेरी 1967 में पुदुचेरी में, और 1964 में यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के यानी क्या प्रोफेसर के जैसे क्या विजिटिंग की। ही वह बाज आ रीडर, वह एक पाठक थे इन अमेरिकन लिटरेचर में, एक यानी अमेरिकन लिटरेचर में इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी यानी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इन 1967 वाल जब ही इन टीका अमेरिका में ही वह यूज यानी उपयोग किया, जब वह अमेरिका में थे ही वह यानी यूज यानी उपयोग किया एलसीडी की जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यानी क्या होता है लिसर्जिक एसिड डाई एथाइल लैमाइड यानी अगेन सुनिए फ्रेंड्स लिसर्जिक, ठीक है, एसिड डाई एथाइल लैमाइड इसकी फुल फॉर्म है, जो कि एक जो है मति भ्रमकारी दवा है। मति भ्रमकारी दवा यानी पदार्थ लोगों के आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को बदल देता है। उस यानी एलसीडी उसे कहा जाता है, उसका यानी स्किल साहब ने यूज किया था। इन 1969 में राइटर्स टीका वर्कशॉप लेखकों की कार्यशाला में ही वह पब्लिश किया, यानी 1967 में लेखकों की पाठशाला में एलसीडी का यूज किया। एलसीडी को अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, यानी ही पब्लिश्ड हिज द, ठीक है, डैम्ड प्लेस यानी पब्लिश किया हिज अपने डैम्स प्लेस को यानी प्लेस को क्या किया पब्लिश हुए। इन 1974 ही वाज टीका इनवाइटेड यानी उन्हें बुलाया गया बाय द यूएसए गवर्नमेंट यानी यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा अंडर यानी अधीन द इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स का मतलब जो होता है किसी व्यक्ति से मिलने के लिए आने वाला जो व्यक्ति होता है या लोग होते हैं उसको विजिटर्स बोला जाता है प्रोग्राम में, यानी अधीन किसके अधीन इंटरनेशनल विजिटर्स प्रोग्राम के अधीन यूएसए यानी जो गवर्नमेंट थी यूएसए जो गवर्नमेंट ने क्या किया यानी उन्हें इनवाइट किया था यानी 1974 में। एंड इन 1975 में ही वेंट यानी गए टू का ऑस्ट्रेलिया गए एज आ कल्चर अवार्ड विजिटर, और एज जैसे कल्चर अवार्ड विजिटर के जैसे वहाँ यानी गए थे। फिलोसफी पॉवर्टी और पोएट्री शेयर किया यानी उन्हें हिज, ठीक है, बेसमेंट रूम में यानी अपने सबसे निचले जो तल पे जो रूम होता है उसको बेसमेंट रूम बोला जाता है इन इंग्लैंड में। नोन जाने जाते हैं एज द अर्बन पोर्ट के जैसे ऑफ इंडिया के अर्बन पोर्ट के जैसे यानी अर्बन होता है शहरी पोर्ट के जैसे यानी क्या जाने जाते हैं कौन इजकिल साहब। इन 1976 ही ट्रांसलेट किया क्या जवाहरलाल नेहरू की पोएट्री को क्या किया यानी ट्रांसलेट किया फ्रॉम इंग्लिश को मराठी में, यानी जो उनकी इंग्लिश में जो पोएम थी मराठी को यानी क्या किया उसमें कन्वर्ट कर दिया यानी चेंज कर दिया अनुवाद कर दिया। इन कोलोबरेशन का मतलब फ्रेंड्स होता है सहयोग यानी सहयोग से विद द यानी ब्रिंडा नावर के क्या है सहयोग से यानी सहयोग में यानी किसको यानी इंग्लिश से यानी मराठी में नेहरू साहब की यानी जो पोएट्री थी उसको ट्रांसलेट कर दिया किसके यानी सहयोग से यानी क्या है वृंदा नावर के।
को एडिटेड यानी को एडिटेड सह, ठीक है, संपादक रहे आप फिक्शन के, एक काल्पनिक यानी फिक्शन यानी काल्पनिक जो कहानियाँ होती हैं उसे बोला जाता है। एक फिक्शन के लिए को यानी एडिटेड रहे, एडिटेड किया। एंड पोएट्री, जो पोएट्री है, पोएट्री को एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब फ्रेंड्स यहाँ होता है पदावली, पोएट्री को पदावली को, और एक फिक्शन को क्या किया, को एडिटेड किया, सह संपादक किया, सह संपादक रहे। ही वाज आ मेंबर, एक मेंबर थे ऑफ द जनरल काउंसिल ऑफ ललित कला अकादमी के, क्या थे, एक मेंबर थे किसके, जनरल काउंसिल ऑफ ललित कला अकादमी के, और सत्य कला अकादमी क्या थे, एक मेंबर थे। ही वाज ऑनर्ड यानी सम्मान को प्राप्त किया था विद द पद्मश्री अवार्ड को। पद्मश्री जो अवार्ड था फ्रेंड, कन्फर्ड ऑन हिम द टाइटल, कन्फर्ड का मतलब जो है निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करना, ऑन हिम द टाइटल यानी अपने जो टाइटल था उनका जो उस पर यानी जो भी यानी उस टाइटल के लिए यानी क्या मिला था, उन्हें पद्मश्री अवार्ड को प्राप्त किया था। यानी कन्फर्ड का मतलब जागरण सुनिए फ्रेंड्स, निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करने का जो उनका जो टाइटल था उसके बेस पर यानी उन्हें पद्मश्री अवार्ड को प्राप्त किया था। वाई द यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा इन 1988 में, एंड सत्य अकादमी अवार्ड इन 1983 में, यानी किसको, सत्य अकादमी अवार्ड को 1983 में फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन, अपने पोएट्री कलेक्शन के लिए प्राप्त किया। लेटर डे, ठीक है, साल्म्स एंड लेटर डे साल्म का जो उनका क्या था, एक पोएट्री कलेक्शन था। वाई द सत्य अकादमी यानी वाई द्वारा सत्य अकादमी के द्वारा इंडिया की नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स, यानी नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स इंडिया की सत्य अकादमी के द्वारा उन्हें क्या किया था, यानी लेटर डे साल्म यानी पोएट्री कलेक्शन पर यानी 1983 में सत्य अकादमी को प्राप्त यानी अकादमी यानी अवार्ड को प्राप्त किया था, जो कि पीजीटी 2016 में आ हुआ है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ही एक्टेड यानी अभिनय किया, एज द यानी क्या, सेक्रेटरी को सचिव कहते हैं। अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए, किसी विशिष्ट यानी जो वरिष्ठ होता है, किसी वरिष्ठ के लिए यानी पत्राचार को संभालने और नियमित और विस्तृत कार्य का प्रबंधन करने के लिए नियोजित व्यक्ति जो होता है उसे सचिव कहा जाता है, उसे सेक्रेटरी बोला जाता है फ्रेंड्स इंग्लिश में। ऑफ द इंडियन ब्रांच के ऑफ द पीईएन की फुल फॉर्म जो है फ्रेंड्स, पोएट्स असिस्ट और नॉवलिस्ट, यानी जो पोएट्स असिस्ट और नॉवलिस्ट के इंडियन ब्रांच के यानी सेक्रेटरी के जैसे यानी क्या थे, अभिनय किया यानी एक्टेड रहे। आफ्टर आ, ठीक है, प्रोलॉन्ग यानी ये आफ्टर बाद, आ प्रोलॉन्ग के बाद यानी लंबे बैटल युद्ध के बाद, एक लंबे युद्ध के बाद, विद साथ यानी जो एक लंबा दौर रहा, एक बैटल रहा, विद साथ अल्जाइमर्स डिजीज का यानी जो अल्जाइमर भूलने की जो बीमारी थी उसके साथ एक उनका लंबा, ठीक है, बैटल रहा के बाद निजी मिचकिल डाइट, निजी मिचकिल की हो जाती है फ्रेंड, डेड हो जाती है इन यानी मुंबई में, और 9 जनवरी 2004 में उनकी का डेथ हो जाती है। स्किल्स की जो अर्ली शुरुआती जो एफर्ट्स जो प्रयास थे एज ए पोएट, एक पोएट के जैसे शुरुआती करते प्रयास थे, यानी प्रेजेंटेड पेश किए हिम उन्होंने एज अ सम काइंड यानी एज जैसे सम कुछ प्रकार के जैसे ऑफ द ड्रीमर, अपने सपनों के प्रकार के जैसे, एक ड्रीमर की तरह जो जिसके कुछ सपने सजे होते हैं उसकी ड्रीमर के यानी कुछ प्रकार की तरह के जैसे उन्होंने प्रेजेंटेड एंड पेश किया है। बट द डेवलप्ड यानी ही उन्होंने यानी डेवलप्ड एंड विकसित किया इनटू द संबंध यानी कोई क्या है, कांस्टेंट एंड नियत नहीं है कोई, ठीक है, सीकिंग खोज द ट्रूथ सच्चाई की कोई खोज क्या नियत नहीं है। ही भय सा देखते हैं मच अधिक, ठीक है, करप्शन यानी भ्रष्टाचार को इन हिज कंट्री यानी कंट्री में, अपनी कंट्री में यानी अधिक भ्रष्टाचार को देखा विद आर, ठीक है, डिसइंसेंटिव यानी क्या बोला है,
डिसएन्चेंटेड का मतलब यानी मोहभंग। इसका फ्रेंड जो मतलब है क्या है, मोहभंग हो जाएगा डिसएन्चेंट का मतलब। अगले जो लाइनों में फ्रेंड्स जो बोला गया है वो कह रहे हैं इजकिल साहब कि इसका मतलब क्या है, मोहभंग। एंड डिसएन्चेंटेड का मतलब जो है यानी मोहभंग यानी पॉपुलेशन है। एंड ट्राइड एंड कोशिश किया टू हाईलाइट यानी हाईलाइट करने की द प्रॉब्लम समस्या को स्ट्रांगली मजबूत तरीके से इनफ काफ़ी सो डैट यानी जितना हो सकता था समथिंग, ठीक है, मे बी डू टू मेक थिंग अ बेटर। यानी यहाँ जो फ्रेंड्स इनने जो बोला है लाइनों में वो कहना चाह रहे हैं, जो इजकिल साहब हैं वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जो कोशिश की है यानी स्ट्रॉन्ग तरीके से काफ़ी यानी अपनी समस्याओं को स्ट्रॉन्ग तरीके से कोशिश की है। सो डैट एंड समथिंग यानी कुछ मे बी डन यानी कर सकते हैं, करा जाएगा। टू मेक द थिंग द बेटर जिससे क्या प्रत्येक वस्तु अच्छी बन सके। वाई द यानी वाई 1970s में थॉट यानी सोचा ही द मोटिवेशन यानी संप्रेषण अपने संप्रेषण से सोचा या दो माध्यम से यानी एंड, ठीक है, वेंड यानी क्या होगा, छीण हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया, ठीक है। एंड ही वह यानी जो उनने सोचा था वो यानी जो मोटिवेशन था, जो संप्रेषण था, वह क्या हो गया, छीण हो गया था। ही, ठीक है, रियलाइज यानी महसूस किया द नथिंग कुछ नहीं हो सकता, मच यानी कुछ यानी नथिंग मच कुछ अधिक नहीं, कुड बी डन नहीं किया जा सकता। बी द सम सीम्ड टू द एक्सेप्ट ही वह सीम्ड टू एक्सेप्ट यानी वो क्या करते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं फिर उस चीज़ को, सीम्ड जो देखा उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब अगले लाइनों में बोल रहे हैं इजकिल साहब क्या है, द ऑर्डिनरीनेस का जो मतलब है सर्वसाधारण ऑफ मोस्ट इवेंट्स, जो मोस्ट इवेंट्स जो हैं वो क्या सर्वसाधारण है। ही वह लॉफ्ट हंसा एट पर अपने पर हंसा। लॉफ्टी जो बुलंद क्या थी, एक्सपेक्टेशन थी यानी जो उसकी उम्मीदें थी, टोटली क्या थी डेफिलेटेड यानी क्या खंडन हो गया था, जो भी उसकी उम्मीदें थी, बुलंद जो उम्मीदें थी वो क्या टोटली क्या थी, खंडित हो गई थी, ठीक है। रिकलेक्टेडली का मतलब यहाँ फ्रेंड जो हो जाएगा अनिच्छा से। ही वह, ठीक है, हैड चुका था टू द एक्नॉलेज्ड यानी क्या मान लिया था दैट की वह क्या है, अब क्या अनिच्छा से उसने इसको इन सब को यानी हैड चुका था यानी मान चुका था। साथियों बहुत सुंदर लाइनें इजकिल साहब ने यहाँ लिखी हैं, इनको समझिएगा। कहना जाए एलिनेशन, जो एलिनेशन का जो मतलब है उसका मतलब अलगाव की भावना। यहाँ से क्वेश्चन भी फ्रेंड पूछा गया यानी वीडियो के लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिखाऊंगा। क्या है डिस्क्रिमिनेशन यानी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जो है यानी भेदभाव की भावना। एंड क्या है टॉर्चर की भावना या यातना की भावना। और बोला गया है स्किल हैड टू द बियर इन यानी इस जो एक फ्रेज है बियर इन, इसकी जो फुल फॉर्म है सहना पड़ा। हिज द चाइल्डहुड अपने बचपन में यानी उसने सहना पड़ा, ठीक है, किसी टॉर्चर को यानी टॉर्चर यानी यातना को, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को, और अलिनेशन को यानी अलिनेशन को मतलब अलगाव की भावना को उन्हें क्या इसको सहना पड़ा। आर है यानी एक्सप्रेस व्यक्त किया है क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से। टू मैंने हिज यानी किसमें पोएम से यानी बहुत सारी जो इनकी पोएम है उनमें के यानी क्लियर तरीके से उन्होंने उससे क्या किया है, एक्सप्रेस व्यक्त किया है। एंड जर्नल एडिटेड बाई नजीम इजकिल एंड जो जर्नल थे जो तो वो एडिटेड किया गया बाय नजीम इजकिल के द्वारा। फ्रेंड्स इनको समझ लीजिएगा वो कौन सी थी। फर्स्ट जो था यानी पोएट्री इंडिया एंड 1966 से 67 में क्या हुई थी, इसे एडिटेड किया गया था, संपादित किया गया था। पीजीटी 2016 में आ हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यानी क्विस्ट जो था यानी जनरल वो 1955 में से 57 तक यानी एडिटेड किया, पीजीटी 2016 में आ हुआ है फ्रेंड्स। यानी इम्प्रिंट जो था 1961 इम्प्रिंट जो था 1961 से 79 पीजीटी 2016 में आ हुआ है फ्रेंड्स।
पोएट्री पेज ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। यह ठीक है कहता पोएट्री पेज था ऑफ का द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया का, ठीक है। कहना एसोसिएटेड, ठीक है, एडिटर द इंडिया, ठीक है, PEN मुंबई, यानी क्या है पोएट्स एसिस्ट और नोवेलिस्ट किसके, मुंबई के। इन पॉइंटों को फ्रेंड्स नोट डाउन करके रखिएगा। साथियों अब जो क्वेश्चंस, ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है, आस्क इन प्रीवियस ईयर्स, यानी जो पूछे गए हैं यानी प्रीवियस ईयर में, क्या है फ्रॉम अथर बायोग्राफी, जो अथर की बायोग्राफी से उनको हम समझेंगे। क्या है ऑल आंसर टू दीज क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल फ्रॉम द क्लास कंटेंट। जो क्लास कंटेंट में हमने जो पढ़ा है उससे सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो हैं लगभग आपको मिलने वाले हैं। आप लेट्स सी, आप उनको, ठीक है, केयरफुली तरीके से यानी लिसन मी स्पीक और सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहे हैं यहाँ बोला गया है, कह रहे हैं फ्रॉम विच फैमिली ग्रुप हैड इजकिल, ठीक है, क्या डिसेंडेंट। इसका जो आंसर है फिर बेने इजराइल फैमिली है, जो UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2022 और पेपर 2 PGT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहे हैं नजीम इजकिल वाज, ठीक है, अवार्डेड द सत्या अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन। इसका जो आंसर हो जाएगा लेटर डे साल्म्स, यानी UP PGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहे हैं हु वाज द इंडियन, जो इस, ठीक है, पोएट हु वाज, ठीक है, अवार्डेड द सत्या अकेडमी इन 1983 एंड पद्मश्री इन 1998 फॉर हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो नजीम इजकिल हो जाएगा और NVS PGT 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ से उम्मीद करते होंगे कि ये कंटेंट आपके लिए कितना बेनिफिशियल था और कितना यहाँ से कंटेंट से यानी कब कब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार आप इस वीडियो के यानी हर एक पॉइंट को अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, चाहे उसको नोट करके, चाहे वैसे आप वीडियो के माध्यम से समझ के। लेकिन आप, मैं मानता हूं अगर आपने इस वीडियो कंटेंट को अच्छे से समझा है या पढ़ा है तो आप सारे प्रीवियस एग्जाम के यानी जवाब, यानी इजकिल साहब की बायोग्राफी से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों के जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड, एट टाइम द टू चेंज वाज रिटन बाय नजीम इजकिल। इसका जो फ्रेंड्स आंसर है नजीम इजकिल है। जो क्या है यहाँ जो बोला गया है फ्रेंड्स, एट टाइम टू चेंज वाज रिटन बाय, इसका जो आंसर है नजीम इजकिल है। NVS PGT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन फ्रेंड्स। यहाँ यह हम सब पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं क्लास कंटेंट में। कहा था सेंटर थीम ऑफ नजीम इजकिल वर्क इन, क्या एलिनेटेड क्या अलगाव की भावना, PGT 2013 में आया हुआ है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोएट्स वाज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट मुंबई यूनिवर्सिटी। इसका जो आंसर है नजीम इजकिल है। PGT 2013-2000 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हु इज ऑफ द जूश ओरिजिन, यानी इसका जो आंसर है नजीम इजकिल। PGT 2002, 2009, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन फ्रेंड्स। द थीम ऑफ इजकिल्स पोएट्री इज, इसका जो आंसर है लाइफ इन द सिटी, यानी इसका जो आया हुआ है फ्रेंड GIC लेक्चर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। इन इंडिया नजीम इजकिल द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सेक्स, PGT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन फ्रेंड्स है। इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा लिटरेचर एंड सेक्स, जो ब्रैकेट में मैंने आपको लिखा है। थैंक यू फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स इस वीडियो से बहुत कुछ अच्छा जान पाए होंगे, सीख पाए होंगे। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो या इस क्लास कंटेंट से आपने कुछ अच्छा नया सीखा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही प्राप्त हो जाए।
आप अगर इस क्लास की पीडीएफ को चाहते हैं यानी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे यानी चैनल पे को पहले सब्सक्राइब करें। इसके बाद आप नीचे डिस्कशन में जाएं और डिस्कशन में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ग्रुप पे यानी टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर सर्च करना चाहते हैं तो अर्पित इंग्लिश क्लासेस को जाके सर्च कीजिए। वहाँ पर हर क्लास की यानी आप कौन सी क्लास आने वाली है उस क्लास को आपको वहाँ पर बता दिया जाता है। और जो भी यानी हमारी इंग्लिश क्लासेस के में जो भी होने वाला है यानी इन फ्यूचर में वो सारा आपको पहले ही बता दिया जाता है और इस क्लास की हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।